हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के प्रथम अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो, और इसे लिखा है कवि केदारनाथ अग्रवाल। कविता को पढ़ने से पहले कविता किस विषय में लिखी गई है, इसके विषय में जान लेते हैं। बच्चों, वह चिड़िया जो कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, उसे अन्य से बहुत प्यार है। वह अकेलेपन में कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह साहसी है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है। उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। ये तो था कविता के विषय में सार। अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता के प्रथम पद को देखिए। यहाँ कवि लिखते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से कवि कहते हैं कि चिड़िया को जुड़ी अर्थात गेहूं या जौ व बाजरे की रसीली बालियां खाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। दूध भरे का अर्थ है कच्चे या अधपके दाने जिसमें रस भरा होता है। वह उसे रुचि के साथ बड़े प्रेम से रस ले लेकर खाती है। नीले पंखों वाली छोटी व अनाज के दाने खाकर संतोष प्राप्त करने वाली चिड़िया का कहना है कि उसे अपने खाद्य यानी भोजन में अनाज के दाने बहुत प्रिय लगते हैं। कविता का दूसरा पद है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि चिड़िया अपने मधुर कंठ से बूढ़े जंगल बाबा के लिए रसीले गीत गाती है, रस उड़ेलकर गा लेती है। इसका अर्थ है कि चिड़िया बूढ़े वन बाबा यानी कि बूढ़े जंगल के लिए गाती है तो अपने गले का मीठा रस उड़ेल कर गाती है। वह छोटी है, प्यारी है तथा मुंह बोली है। उसे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर विजन का अर्थ है निर्जन स्थान जहाँ कोई नहीं रहता हो, यानी कि जंगल। उस एकांत में भी वह अपनेपन के साथ उमंग से रहती है। कविता का अंतिम तथा तीसरा पद इस प्रकार है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि चिड़िया बहुत ही साहसी है। वह नदी के विषय में जानती है कि उसके बीच से
पानी की बूंदें लाना उसके लिए बहुत ही जोखिम भरा होगा। फिर भी वह नदी के बीच से मोती सी जल की बूंदें चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह गर्वीली है और वह साहसी है। उसे नदी से लगाव है, यानी वह नदी से प्यार करती है। प्रस्तुत कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें भी चिड़िया की भांति संतोषी होना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य कम या अधिक जो भी सुविधाएं मिले उसमें संतुष्ट रहता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। वह सदा प्रसन्न चित्त रहता है, किसी प्रकार की बेचैनी उसे नहीं सताती। जैसे छोटी चिड़िया झुंडी के अनाज के दाने पाकर भी खुश है। जो मनुष्य अपने मन संतुष्टि का भाव नहीं रखता वह सदा अपनी इच्छाओं के लिए अधीर, दुखी व असंतुष्ट रहता है, और जिसमें संतुष्टि का भाव होता है वह हमेशा ही खुश रहता है। तो यह थी आज की कविता। आप दिए गए कविता का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।